नमस्कार मित्रों। आज बात सूर के काव्य संसार के उन अछूते पक्षों की जिनकी तरफ कई बार आलोचकों और अध्येताओं का ध्यान नहीं गया ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी, पर शायद सूर की रचना धर्मिता के विविध आयामों में फंसकर इस पर जितना अधिक जोर दिया जाना चाहिए था, जितनी बात होनी थी, वो शायद नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन तमाम भक्त कवियों की तरह सूर की भी रचना धर्मिता का मूल स्वर भक्ति ही है। वात्सल्य और श्रृंगार का लगातार चित्रण करने के कारण, उनके ऊपर उसका घटाटोप वर्णित करने के कारण, उनका ये जो पक्ष है, जो दैन्य का आत्मनिवेदन का पक्ष है, कई बार हमसे छूटता दिखाई पड़ता है। आज बात उस पद की जिसे पढ़कर कई बार ये लगता है मानो ये पद तुलसीदास विरचित हो। इसमें दास्य भक्ति की, शरणागति की, सत्संग की जो महत्ता बताई गई है, वो अपने आप में अद्भुत है और अविस्मरणीय भी। सूरदास जी लिखते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, आप तो दीन बंधु और दयालु हैं, इसलिए आप दीन व्यक्ति के अवगुणों पर चित न धरें, उसका ध्यान न करें। क्यों? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनहि करो। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, समान दृष्टा हैं। आप ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो अपने उस प्रण का स्मरण करके आप मेरे साथ समानता का व्यवहार कीजिए। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक पर्यो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन कियो खरो। पारस पत्थर के समान आपकी जो कृपा है वो सब पर समान रूप से बंटनी चाहिए। जैसे पारस दो अलग अलग लोहों में भेद नहीं करता, वो यह नहीं देखता कि यह जो लोहा है ये पूजा कार्य में प्रयुक्त होता है या फिर किसी वधिक का छुरा बनकर निरीह जानवरों की जान लेता है, उनके प्राण हरता है। इन दोनों से परे वो जो छुरा है उसको भी वो उसी तरह सुवर्ण का बना देता है जैसे पूजा में प्रयुक्त किसी लोहे को। यह पारस पत्थर की विशेषता है। इसी तरह प्रभु आपकी कृपा का प्रसार भी अनामय है, व्यक्ति व्यक्ति तक प्रसारित है। तो ये कहते हैं कि इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल कै दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो। देव नदी गंगा, उसके भीतर जो भी आता है, चाहे वो नदी का मीठा जल हो या फिर नाले का गंदला जल, वो भेद नहीं करती और उन दोनों को अपने भीतर समाविष्ट करके उन्हें लोक पूज्य स्थान दिलाती है। इसी तरीके प्रभु आपकी दया, आपकी भक्ति भी है। जो भी मनुष्य बिना किसी कामना के आपकी शरण में आता है, उसे आपकी कृपा को हासिल करने का पूरा अधिकार हो। जब वो कहते हैं, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो। अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं पन जात टरो। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं और मैं जीव। ब्रह्म हो तू जीव, तू दानी हो भिखारी। अर्थात आप तो ब्रह्म हैं और मैं जीव हूँ, तो क्या झगड़ा है? क्योंकि समस्त जीव ही कालांतर में ब्रह्म, जब वो आत्मस्वरूप का भान पा जाता है तो वो ब्रह्म में परिणत हो जाता है। तो सर्व खल विदम ब्रह्म। तो ये जो झगड़ा है, इससे पार उतारने वाले, इससे निबारने वाले, निभाने वाले आप ही हैं और आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इस सुमार्ग पर, सुमति पर मुझे ले जा सकता है।